आज हम मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड एक सवाल देखेंगे। और जैसा कि आपको याद होगा कि क्लास 11th में हम मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड सवाल बना चुके हैं। कहाँ पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में बना चुके हैं, जहाँ पर कमीशन जब हम निकालते थे उसमें अगर आपको याद हो तो जब बिफोर चार्जिंग कमीशन होता था और रेट अगर 10% है तो हम कमीशन निकालते थे जितना प्रॉफिट बिफोर कमीशन आता था इनटू 10, जैसे जितना रेट है मान लीजिए है 10 तो 10/100 करते थे। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो जितना रेट है उसको नीचे हम जोड़ देते थे, यानी कि हम इसको अगर 10% रेट है तो जितना प्रॉफिट बिफोर कमीशन आता था और अगर रेट अगर 10 है तो हम लिखते थे 10/110, अगर आपको याद हो। तो ये तो मैनेजर्स कमीशन निकालने से रिलेटेड था, हम कैलकुलेट करते थे एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब रही बात कि इस मैनेजर्स कमीशन को हमें दिखाना कहाँ चाहिए, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो इसके पहले हमने देखा कि पार्टनर का जो कमीशन है, दैट इज कमीशन टू पार्टनर, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, सैलरी दिखाते हैं, वैसा ही। लेकिन मैनेजर्स कमीशन इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन। ये कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, इट इज ए चार्ज। दैट्स वाई इसको हमें कहाँ दिखाने की जरूरत है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ दिखाने की जरूरत है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं इसको। तो यही इसमें बात है कि जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहे, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहे, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि मैनेजर्स कमीशन जो होगा इसके लिए हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे? पहले हम इस सवाल को देखते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन का सवाल है, बिल्कुल आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में एक सवाल दिया है। यहाँ पर ए बी है, वहाँ पे एक्स वाई है, पार्टनर्स का नाम डीके गोयल की बुक में, और वो ज़्यादा इजी सवाल है बनस्पत इसके। तो हम लोग इसको देखते हैं। कहता है ए बी दो पार्टनर है एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी कि 3/5 एंड 2/5। ए का कैपिटल है 5 लाख एंड बी का है कितना? 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6%। देखिए यहाँ पे दिया है 6% पर एनम। फिर है बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000, दैट इज पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इसको समझना है, मतलब प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, प्रायर मतलब पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 1,80,000। लेकिन बी को सैलरी देने के बाद, बी का सैलरी है कितना? देखिए यहाँ पर है 60,000। तो बी को सैलरी देने के बाद है कितना? 1,80,000। यानी कि बी को सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट रहा होगा? तो 1,80,000 प्लस 60,000, 2,40,000, दोनों को जोड़ दिया। तो अब रही बात आगे, अगर हम देखें यहाँ पे लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। जो
एक कमीशन देना है मैनेजर को, तो मैनेजर्स कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, लेकिन कितना, प्रॉफिट का 5%। तो ये जो 1,80,000 है ना, ये कुल मिलाकर के प्रॉफिट नहीं है, ये तो सैलरी देने के बाद है। इसलिए सैलरी देने के पहले कितना है, 2,40,000। कितना है, 2,40,000। उसका 5% निकालेंगे जो कि 12,000 होगा। तो इस सवाल में कह रहा है क्या क्या करना है आपको, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना है कैसे। लेट अस सी। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो देखिए, हमें मांगा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन दिखाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट हमने यहाँ पे दिखा दिया 2,40,000। क्यों 2,40,000 हुआ, 1,80,000 प्रॉफिट है और बी का सैलरी देने के बाद था, इसलिए इसको, यानी कि बी के सैलरी को उसमें माइनस किया गया था, इसलिए इसको ऐड कर दिया यहाँ पर। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,40,000। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 2,40,000। और उसके बाद सीधे मैनेजर्स कमीशन 2,40,000 का 5% निकाल दिया, आया कितना, 12,000। तो ये हो गया 2,28,000। इस प्रॉफिट को, या देखिए, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो सवाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है, वहाँ पर क्या दिया है, प्रॉफिट जैसे यहाँ पर 1,80,000 सैलरी देने के बाद है, वहाँ पर सीधे सीधे है 50,000, और बिफोर सैलरी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो बिफोर सैलरी है तो वहाँ पर आपको फिर सैलरी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर सैलरी था इसलिए हम यहाँ पे जोड़े। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है वहाँ पे प्रॉफिट सीधे 50,000 है, तो उसका 10% आपको निकाल देना है, 5,000। तो इस सवाल में हमने क्या किया, जितना प्रॉफिट दिया है सैलरी देने के बाद था, इसलिए सैलरी को ऐड कर दिया, तो आया 2,40,000 और उसका 5% हमने यहाँ पे निकाला, 12,000। आया कितना, 2,28,000। अब इसके बाद हमें बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, ये जो यहाँ पे 2,28,000 है, उसी को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। देखिए 2,28,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने दिखा दिया कितना, 2,28,000। इंटरचेंजेबली अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते तो हम यहीं पे दिखा सकते थे। कैसे दिखा सकते थे कि 2,40,000, क्यों 2,40,000, 1,80,000 प्लस 60,000 माइनस 12,000, तो आ गया कितना। हम यहाँ भी दिखा सकते हैं 2,28,000, क्योंकि इस 12,000 को मैनेजर्स कमीशन को हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2,40,000 ले लें और मैनेजर्स कमीशन इधर दिखा दें तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोसेस, हम नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बना लें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो 2,28,000 यहाँ पर दिखाया। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वहाँ पर कितना हो जाएगा, 50,000 प्रॉफिट था, उसका 10% आपने निकाल दिया मैनेजर्स कमीशन, तो 45,000 हो जाएगा वहाँ पर। तो ये हो गया 2,28,000। उसके बाद जो जो चीज़ें था, बी का सैलरी दिखा दिया 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर का जितना कैपिटल था उसका निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का है 5 लाख कैपिटल, दूसरे का है 3 लाख, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है कितना, 6 लाख। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर निकाल दिया 30,000 एंड 18,000, तो कुल मिलाकर के आ गया 48,000। और बस उसके बाद क्या करना है कि आपको क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह है नहीं। 2,28,000 में इस दोनों को माइनस कर दिया 98,000, तो आया कितना, 1,20,000। इस 1,20,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। तो इसको 3/5 एंड 2/5 के रेट से
1,20,000 इंटू 3/5 72,000, और ये 1,20,000 इंटू 2/5 48,000, इसको बांट दिया। उसके बाद एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, इसका है 5 लाख, इसका 3 लाख। फिर सैलरी सिर्फ बी को मिला इसलिए बी को दिखाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 30,000, बी का 18,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाए उसमें प्रॉफिट इसका 72,000, इसका 48,000 है, इसको भी लिख दिया। और ये इसमें डेट कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप नहीं भी करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद डेबिट साइड में कोई आइटम है नहीं, इसलिए सीधे टू बैलेंस सी डी 6,02,000 एंड 4,26,000 हो गया। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सवाल दिया है वो बिल्कुल इसी तरह से है। वो ज़्यादा आसान है इन द सेंस कि आपको सीधे 50,000 है प्रॉफिट, 50,000 का आपको 10% निकालना है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस सवाल में आफ्टर सैलरी नहीं दिया है, इसको समझना होगा, लैंग्वेज को समझना होगा। और इन केस अगर वो सवाल आपसे नहीं बनता है तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। एक बार की आपका तुरंत सवाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें इसमें हैं कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी किधर दिखाते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर दिखाते हैं, ये सब चीज़ें आना चाहिए। लेकिन इन केस अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन पाता है किसी तरह से, जो कि मुझे उम्मीद है कि इसको समझ लेने के बाद आप बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। बट इन केस अगर ये नहीं बनता है तो देयर इज़ नथिंग टू ब्लेम योर सेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एफर्ट लगा रहे हैं या नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं, दैट इज़ मैटर। सवाल इनकेस नहीं बनता है और पूरा फुल फ्लेज सवाल बनने का मार्क्स बोर्ड में नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। स्टेप मार्किंग होता है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो इसको समझने के बाद आप उस प्रैक्टिकल सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे।